वो है जो रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम्स। In 1830, William Adam, a Scottish missionary, toured the districts of Bengal and Bihar. He had been asked by company to report on the progress of education in vernacular schools. Adam found that there were over 1 lakh Pathshala in Bengal and Bihar. There were small institutions with no more 20 students each, but the total number of children being taught in this Pathshala was considerable, over 20 lakhs. These institutions set up by wealthy peoples or local communities. At that time, they were started by a teacher called Guru. The system of education was flexible. There is no fixed fees, no printed book, no separate school building, no benches or chair, no blackboard, no system of separate classes, no roll call register, no annual examination, no regular timetable. Fees depend on the income of the parent. Rich has to pay more than the poor. Teaching was oral, and the guru decide what to teach in accordance with the need of the student. Students were not separated out into different class. All of them sat together in one place. The guru interacts separately with group of children with different level of learnings. उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा ब्रिटिशर्स को, कहते ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक टीचर 4 क्लास को पढ़ा रहा है और चारों के चारों क्लास में बच्चे अलग अलग हैं, और उसने बच्चों को किसमें कर रखा है, ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, और वो उन सब बच्चों को पढ़ा रहा है। सर हाँ बोलो बेटा। सर जब ब्रिटिशर्स को ये तो पता ही होगा, अगर हम इनको एजुकेट करेंगे तो सर ये मतलब अपनी इंडिपेंडेंस के लिए हमारे साथ फाइट करेंगे, तो सर इन्होंने एजुकेट ही क्यों करा, अगर मतलब अगर उनको अपना फायदा देखना होता तो। क्वेश्चन वाज वेरी गुड बेटा। एजुकेशन आप जिसकी बात कर रहे हो ना, वो डबल साइडेड सोर्ड की तरह काम करती है। किसने कहा कि उन्होंने तो जो काम किया उसके लिए उनको हैट्स ऑफ करना चाहिए। हम आज भी आजाद नहीं है बेटा। इफ वी आर रीडिंग, इफ वी आर प्लेजर टू रीड इन इंग्लिश मीडियम इन देयर मीडियम, सो इट मींस वी आर नॉट मेंटली फ्री. We always try to look like a foreigner. We never try to look like an Indian. We feel ashamed when we wear the traditional clothes. ठीक है? Yes sir. तो बेटा कैसे कह सकते हो कि उन्होंने नहीं, उन्होंने तो बहुत समझ के किया। उन्होंने हमारे कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया। हाँ बोलो। Yes. बात समझ में आई ना? उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरह से हम लोगों का जो सिस्टम था। अब एक चीज बताओ उज्जवल, मैं 1 मिनट के लिए उसको स्टॉप कर रहा हूँ पीपीटी को। ओके सर। अच्छा मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन कि ये बताओ, मान लो कि मैं आपकी क्लास का एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैंने चीटिंग की, मैं पास होकर चला गया अगली क्लास में, बट मेरे को नहीं आता 5th क्लास का भी, तो क्या मेरे को 8th क्लास में बैठना चाहिए? नो सर। या आप अपनी क्लास को आप खुद देख सकते हैं। आपकी क्लास को आपसे बेटर तो मैं कोई नहीं जानता, किसी को नहीं जानता ना, क्यों सुमित, दीपक, दुर्गेश, शानवी, पवन, क्या आपकी क्लास में सारे बच्चे ऐसे हैं जो 8th में होने चाहिए या जिनको हैव अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट क्लास 7th? ये क्वेश्चन आपसे बेटा, खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी का नाम थोड़ा ना ले रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग द नेम ऑफ एनी पर्सन। क्यों उज्जवल, प्राची, क्या आपकी क्लास में सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि दे आर टू बी ऑन अ क्लास 8th? नो सर। नहीं है ना, वही मैं आपको समझा रहा हूं। पहले जो था उन्होंने कहा था कि यदि बच्चा 8th की पढ़ाई नहीं कर सकता तो व्हाई शुड वी टीच क्लास 8th? यदि वो 6th के काबिल है तो हमें 6th के साथ बैठाएं। जब सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं तो बेटा फिर क्लास का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब आपने क्लास में डिवाइड कर दिया, इसका मीन्स आप जो है उसको डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, यानी कि आप बच्चों के मन में क्या कर रहे हैं, बाइफर्केशन, एक डिवीजन कर रहे हैं कि आप इस लेवल के हो।
समझ गई मेरी बात को? तो बेटा उन्होंने तो Yes. बहुत सिस्टमिक तरीके से जो हमारा साइंटिफिक एजुकेशन पैटर्न था उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, हमारे सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने कहा कि द इंडियन सिस्टम, लॉर्ड मैकॉले जिसको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, उन्होंने अपनी बेटी को एक लेटर लिखा था। उन्होंने कहा था इफ वी वांट्स टू रूल इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड सो वी हैव टू डिस्ट्रॉय देयर वेल साइंटिफिक एजुकेशन सिस्टम दैट स्टार्ट फ्रॉम अ गुरुकुल। आपको पता है कि एजुकेशन में पुराने गुरुकुल्स के अंदर बच्चों को नीचे क्यों बैठाया जाता था? क्यों सर? No, sir. क्योंकि जिसमें उन्हें एक फीलिंग रहे कि यस वी आर लोअर देन द टीचर। और आज आप देखते हो बहुत सारे बच्चे कहते हैं टीचर्स को नहीं पता है, टीचर्स को नहीं आता, बोलते हैं ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं? दे आर्ग्यूड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर से हम अपनी पीपीटी पर लौट कर आते हैं। एडम, जो विलियम एडम्स थे, उन्होंने इसी चीज को उनको क्या किया था, अपने रिपोर्ट में कहा था। कहते ये सिस्टम समझ में नहीं आया, कैसे आप इतने सारे लोगों को पढ़ा सकते हो, एक आदमी कैसे पढ़ा सकता है। लेकिन वो एजुकेशन जो देते थे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन देते थे। उन्होंने कहा कि जब भी किसी व्यक्ति का लेवल अप हो जाएगा तो दे प्रमोट टू द नेक्स्ट ग्रुप। ठीक, अब आते हैं पाठशाला। टीचिंग वाज ओरल एंड द गुरु डिसाइड व्हाट टू टीच इन अकॉर्डिंग्स विद द नीड ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट क्लास, all of them sat together one place. Guru interact with them, with groups of children with different level of learnings. Adam discovered that flexible system was suited to local needs. यानी क्या था, वो local needs के साथ क्या कर पाता था, अपने आप को इंटरेक्ट कर पाता था, अपने आप को उसी अकॉर्डिंग जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही एजुकेशन देती थी। और छुट्टियां कब होती, ऐसे तो पहले समर वेकेशन हो गई, विंटर वेकेशन हो गई, उस टाइम पे वेकेशन होती थी व्हेन पर्सन्स नीडेड एट देयर होम। जैसे ऑन द हार्वेस्टिंग टाइम, जब भी Yes, sir. हार्वेस्ट का टाइम पीरियड था तो तब क्या होता था, वो लोग Vacations छुट्टी पे कर देते थे कि जाओ भाई अभी काम करो, जब हार्वेस्ट खत्म हो जाएगा फिर हम दोबारा स्कूल स्टार्ट। जो टीचर थे उनकी भी तो थोड़ी बहुत लाड होती, इसको उनको भी तो करना था ना। Yes, sir. ये बात क्लियर? कोई डाउट? Yes, sir. और उससे क्या था सर मुझे कि, एक क्वेश्चन पूछना है। बोलो। सर मकताब से और पाठशाला में डिफरेंस क्या था? देखो मदरसा जो थे दे प्रोवाइड द रिलीजियस एजुकेशन, ठीक है। पाठशाला के अंदर ऐसा नहीं था। वहां पर एक जो टीचर था, जो गुरु था, वो उसे साइकोलॉजी भी पढ़ाता था, उसे मैथ्स भी पढ़ाता था, उसे संस्कृत पढ़ाता था। जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें उनको पढ़ाने का काम वो करता था टीचर। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो Yes, गई या कोई डाउट है? No, sir. आगे बढ़े। अब उसने कहा देखो न्यू रूटीन एंड न्यू रूल्स। अब जब 1830 में ये रिपोर्ट गई, उसके बाद में उन्होंने कहा कि अरे वाह, जब हम पैसे दें तो टाइम टेबल तो फॉलो होना चाहिए ना। ठीक, तो कंपनी ने क्या किया, Yes, ईस्ट sir. इंडिया कंपनी ने, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा नहीं हो सकता, हमें सबको क्या करना पड़ेगा, उन सबको हमें अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप क्या करो, आप हमारे अकॉर्डिंग चलोगी। किसके अकॉर्डिंग चलोगे? हमारे अकॉर्डिंग चलोगे। जैसा हम चाहेंगे तुम भी वैसा ही काम करोगे। अब उन्होंने कहा कि अब फी पैसे देंगे। देखो उन्होंने दिया भी है ना कि ईच पाठशाला कंसिस्ट, और यदि 20 थे तो वो चीजें हो गई। उसके बाद में 1854 के अंदर गवर्नमेंट ने धीरे धीरे कर इन सबको चेंज करना शुरू किया। एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया जब हम लोग इनको पैसे दे रहे हैं तो हम लोगों को ही क्या करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ठीक है बेटा,
तो आपसे कहा कि जितने भी वो थे रूल बनाने शुरू किए। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जब जो टीचर्स हैं, जो पंडित, जिसको उस टाइम पर पंडित जी भी कहते थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट पंडित अपॉइंट करना स्टार्ट किया, जिनका काम था कि दे लुक आफ्टर द स्कूल्स, कि वो विजिट करेंगे, देखेंगे क्या जो पाठशालाएं हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग इंप्रूव हुआ। तो उनको बोला गया कि जो गुरुज थे कि नाउ दे हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट, और टीचिंग क्या होना चाहिए एज पर द टेक्स्ट बुक, एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जाम। स्टूडेंट वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फीस, अटेंड रेगुलर क्लास, सिट ऑन अ फिक्स सीट एंड ओबे द न्यू रूल्स। ये 1854 में, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वुड्स कमीशन, ठीक, वुड्स कमीशन जो बाद में हम पढ़ेंगे भी, तो उनके टाइम पर इन सारी चीजों की बात, वुड डिस्पैच कमीशन की बात करते हैं, तो उस टाइम पर भी हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। अब आपसे कहा न्यू सर रूटीन, हाँ बोलो बोलो। हाँ, सर वो पीछे ना वार्नाक्युलर एजुकेशन था सर, वो क्या है? वर्नाकुलर होता है कि द एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स इन देयर डोमिनेंस, ठीक है, इसलिए उसको वर्नाकुलर। इतनी बात क्लियर? पाठशाला, Yes, sir. पाठशाला which accept the new rules were supported through the government grant. Those who were unwilling to work with the new system, they received no support. Over a time, Guru wants to retain their independence, found difficult to complete with the government aided and regulated Pathshala. New rules and routine has another consist. The earlier system, children from poor peasant family has able to go Pathshala. Since the timetable was flexible, the discipline of new system demand regular attendance even during the harvest time when children of poor families had to work in the field. Inability to attend school come to seen as indiscipline as evidence of lack of desire to learn. इतनी बात क्लियर हुई? Yes or no? Yes, sir. तो आपसे कहा कि बेटा, तो आपसे कहा कि जब भी आप बात करते हो किस चीज को लेकर, लर्निंग कभी भी बोरिंग नहीं होनी चाहिए। यदि लर्निंग बोरिंग होगी तो बेटा ये ध्यान रखना कि बच्चे क्लास तक नहीं आएंगे। बच्चों को क्लास तक लाना है तो जरूरी है कि बच्चों को क्या करना पड़ेगा, टीचर को लर्निंग को इंटरेस्टेड बनाना ही पड़ेगा। अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे एजुकेशन में इंटरेस्ट ले। यदि उनको हमें इंटरेस्ट क्रिएट कराना है तो बेस्ट तरीका क्या होगा कि हम एजुकेशन को एक लर्निंग दे, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करें। और पहले क्या था, जो बच्चे थे पुअर्स के वो भी आ पाते थे, क्यों? जब उनको जरूरत है स्कूल में छुट्टी कर दी जाती थी, ठीक। एजेंडा उसके बाद में, जैसे मैंने आपसे कहा कि ब्रिटिशर्स ऑफिशियल वर नॉट ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट द एजुकेशन इन इंडिया फ्रॉम अर्ली 19th century. Many thinkers from different parts of India began to talk of the need of wider spread of education. Impression with that development in Europe, some Indians felt that the Western education would help modernize India. They argued that Britishers to open more schools, college, universities and spend more money on education. अब जब आपसे कहा, अब बहुत से कहते थे कि भैया खोलना चाहिए, लेकिन इसमें भी डिवीजन थे। सर विलियम जोन्स, एक नाम ले रहा हूं मैं, किसका? सर विलियम जोन्स का बेटा, ठीक। जैसे महात्मा गांधी भी थे, उन्होंने कहा था इंग्लिश एजुकेशन एनस्लेव्ड अस, वो हमें क्या बना रही है? गुलाम बना रही है। लेकिन ये सिर्फ महात्मा गांधी का व्यू नहीं था, ये कुछ जो ब्रिटिशर्स थे उनका भी यही व्यू था। फॉर एग्जाम्पल सर विलियम जोन्स, कौन थे? सर विलियम जोन्स। English, the British language, come to Kolkata in 1703. He was proficient in several languages like English, French, Greek, Latin, Arabic. He showed a keen interest in the Indian culture. He studied the ancient Indian literature and Indian texts on other subjects, politics, philosophy, medicine, morality, religious, law, and even got them translated to English. He believed that the study of Indian culture would help the Britishers to understand and administrate the people of India. He come across Britishers
who show interest in the Indian culture, such as Henry Thomas, Cole Book, and Nathal Halhed. He set up a Asiatic Society of Bengal in 1784 and then also started a journal called Asiatic Research. इन्होंने कलकत्ता में एक मदरसा भी स्टैब्लिश किया था जहां पर अरबिक और संस्कृत, पर्शियन, इस्लामिक लॉ ये सब पढ़ाया जाता था। इन्होंने कहा यदि हम इन चीजों में करेंगे तो बेटर है कि हम क्या कर सकते हैं, इंडियंस को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन सारे के सारे लोग इस चीज में फॉलो नहीं करते थे। सारे के सारे जो पीपल्स थे वो इस चीज को फॉलो नहीं कर, कुछ जो एंग्लिस्टिक थे जैसे जेम्स मिल, इन्होंने कहा था नहीं नहीं हम क्यों उनका सीखे, वो हमारा सीखे ना, बिकॉज वी आर द रूलर। बात समझ में आ गई? उन्होंने क्या कहा कि वो हम रूलर है तो हमारी लैंग्वेज वो सीखे, हम उनकी क्यों सीखे। उसने कहा इसलिए इंडियन स्कूल्स में पढ़ाई ब्रिटिश के अकॉर्डिंग ना कि इंडियंस के अकॉर्डिंग। और यही कॉज था कि जो बच्चों का इंटरेस्ट था वो इस एजुकेशन सिस्टम से धीरे धीरे कम होने लगा। और आपसे कहा डिफरेंट चैप्टर्स लेकर आए, उन्होंने इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स भी लॉन्च की और बजट को भी इंक्रीज किया गया। और आपसे कहा सबसे पहले वुड डिस्पैच की हम बात कर लेते हैं। वुड डिस्पैच क्या था कि वुड डिस्पैच जो था ये एक कमीशन बनाया गया, एजुकेशनल कमिटी थी जो सेंड की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक। और उन्होंने कहा था कि सर उसके जो हेड थे वो सर चार्ल्स वुड थे जो उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न एजुकेशन का, उन्होंने बताया क्या फायदा होगा। उसने कहा कि जो इंडियंस है उनको एक्सपोजर मिलेगा और जो वेस्टर्न लर्निंग जो है वो उनको इम्पोर्टेंट सोर्स बनेगा जिससे वो क्या कर डेवलप कर सकते कंट्री को या फिर उनको यूज कर सकते हैं एज देयर कैडर। इंग्लिश उसने कहा छोटे पे जो उनकी लैंग्वेज चलने दो, लेकिन जैसे मिडिल और सेकेंडरी पर आए तो इंग्लिश उनके लिए कंपलसरी कर दी जाए। उन्होंने कहा कि और स्कूल्स बनाए जाए और जो नेटवर्क है प्राइमरी यूनिवर्सिटी तक सेटअप किया जाए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को सेटअप किया जाए जो एजुकेशन के सारे मैटर्स को क्या करेगा, लुक आफ्टर करेगा, ठीक। अब इसका रिजल्ट क्या निकला था, ठीक। आपसे कहा कि वुड डिस्पैच का था कि इंडिया के अंदर जो वेस्टर्न कल्चर और एजुकेशन काफी तेजी से बढ़ी थी, ठीक। इंटरवेंशन ऑफ इसी बीच जो मिशनरीज थे उन्होंने भी एजुकेशन की फील्ड में काम करना शुरू किया, उन्होंने भी अपने स्कूल्स खोले। और जब हम बात करते हैं इंडियन रिफॉर्मर्स, उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो महात्मा गांधी हो गए, पंडित मदन मोहन मालवीय हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए। गांधी जी ने, मैं आपको बताया, गांधी जी ने तो कहा था कि इंडियंस को अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन पर वर्क करना चाहिए और इनसे इंस्पायर होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो सबसे पहले शांति ज्ञान निकेतन स्टार्ट किया था। पहले स्कूल था, फिर उसको वहां पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी बना। हाँ बोलो बेटा। सर थॉमस मैकॉले कौन थे? मैकॉले जो थे ये जो उनका अपर हाउस है ब्रिटेन का, वहां पर उसके मेंबर थे और इनकी रिकमेंडेशन ही थी कि इंडिया में एजुकेशन को कैसे चेंज किया जाए। और इनको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, क्योंकि इंडिया में जो भी आज वेस्टर्न एजुकेशन चल रही है उसका जो रोड मैप है वो लॉर्ड मैकॉले ने ही बनाया था। सर हाँ बेटा। सर जो आपने थोड़ी देर पहले बताया जिनके पेरेंट्स फाइनली थोड़े फाइनेंशियली थोड़े मतलब उनकी कंडीशन ठीक रहती थी और उनके फीस ज्यादा लगती थी उनके मतलब उनके बच्चों की, और जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं रहती थी उनकी कम लगती थी। सर ये मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले हुआ था या उसके बाद हुआ? उनके आने के पहले था बेटा, उनके आने से पहले था। अब एक चीज मान लो उज्जवल, आपके पेरेंट्स रिच हैं तो आपको पॉकेट मनी ज्यादा देंगे ना। यस। एक बच्चा वो दिन में 2000 रुपए भी खर्च करता है। अच्छा आप में से मुझे कहते बताओ, आपके मान स्कूल में फेयरवेल होती है, कितने बच्चे हैं जो 10,000 की गाड़ी बुक करके स्कूल तक जाएंगे? कोई भी नहीं जाएगा।
गाड़ी के लिए 10,000 रुपये खर्च करेंगे हमें से कोई नहीं। पर लेकिन बहुत से बच्चे मैं जानता हूँ कि जब उनके स्कूल में फेयरवेल होती है तो मर्सिडीज बुक करके 7,000 की मर्सिडीज बुक करते हैं और स्कूल जाते हैं। अब जिनके पेरेंट्स रिच हैं तो वो तो कर सकते हैं ना, और जिनके पेरेंट्स Yes. पुअर हैं वो नहीं कर पाएंगे ना। तो उन्होंने कहा था कि जो आदमी रिच है तो वो क्या करे, वो ज्यादा पैसे दे, जिससे क्या होगा जो पुअर पीपल है वो लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। यदि दे आर नॉट एबल टू पे फीस, दे गेट अ फ्री एजुकेशन। आज भी गवर्नमेंट कह रही है बनाओ पीडीएफ बना के भेजूंगी ऐसी PDF कैसे बनाते हैं एक काम करो, आप बना दो, आप मुझे फॉरवर्ड कर दो व्हाट्सएप पर एक वो आता है ऐप, ठीक है? व्हाट्सएप पर। हाँ उस व्हाट्सएप नहीं, उस पे गूगल स्टोर पे, प्ले स्टोर पे क्या क्या कहते हैं PDF कन्वर्टर, अच्छा फोटो, हाँ फोटो टू PDF वो मिल जाएगा बहुत इजी प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से। क्या बोला, क्या करूं सर्च? हाँ क्या कहते हैं कि PDF कन्वर्टर, हाँ फोटो टू PDF कन्वर्टर वो आ जाता है। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर? तो Yes, sir. रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना, अब यदि आप शांति ज्ञान निकेतन में जाओगे ना, वहां पर क्लासरूम्स है, पर लेकिन वहां आज भी क्लासरूम्स पेड़ों के नीचे लगते हैं। और यदि ब्रिटिश एजुकेशन के अकॉर्डिंग चलते तो रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल इलिटरेट रह जाते। आपको, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उनके फादर बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे। उन्होंने इनको और इनके बड़े भाई देवेंद्रनाथ टैगोर को, दोनों को पढ़ने के लिए लंदन भेजा था। देवेंद्रनाथ टैगोर तो पढ़े, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर को स्कूल के नाम पे बुखार आ जाता था। जिस टाइम स्कूल जाने का टाइम होता था 9 o'clock, रविन्द्रनाथ टैगोर को फीवर होता था, और 2 घंटे के बाद जब स्कूल टाइम ओवर, अब नहीं जा सकते स्कूल, ही इज फ्री, हैप्पी। उनके फादर ने 3 साल वहां रखा, लेकिन 3 साल में वो एक दिन भी स्कूल नहीं गए। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, वापस बुला लेते हैं, आई एम ए बिग लैंडलॉर्ड, मेरा बेटा, ठीक है, मेरा बेटा जो है कि अभी आपने फोटो नहीं खींची ना, अलाउ, ठीक है, मेरा बेटा तो क्या है कि मेरा बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है, और नहीं भी होगा तो मैं इतना तो अरेंज कर ही दूंगा। क्या होगा कि मेरा बेटा पूरी जिंदगी सरवाइव करेगा। और इंडिया में आने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई टीचर्स को बुलाया। अब जो भी टीचर आए वो फेल रहे, किसके लिए? फोटो खींचिए नहीं, अच्छा मैं फोटो खींचती हूँ, फोटो खींचिए, फोटो खींचो, ठीक है बेटा। तो एक टीचर ने देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर का ध्यान पूरे टाइम कहाँ रहता है, आउटसाइड द रूम। उन्हें लग गया कि यस, हाँ बस ठीक है। तो आपसे कहा कि सर हाँ बेटा पूछनी है। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, बिना लिटरेसी के इन्होंने फिर इतनी सारी बुक्स और अभी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, जो इतने मैंने आपसे कहा कि पढ़ाई बिल्कुल अच्छे नहीं थे, आपने क्या कहा कि सर फिर उन्होंने कैसे किया है ना इतनी सारी बुक्स, तो मैं अभी आपको वही बता रहा हूं बेटा। फिर इन्होंने क्या किया, इनके टीचर ने देखा कि ही ऑलवेज लुक आउटसाइड द रूम, मतलब उनको इनसाइड द बॉक्स, ठीक है, इनसाइड द बॉक्स पसंद नहीं है पढ़ना। ये हो गया ना कन्वर्ट, देखो बस। अब इसको शेयर कर दो, इसे ये आपको सेव करना है तो सेव कर लो, नहीं तो यहाँ पे जाओ और सेंड फाइल कर दो, ठीक है। आप फिर के उसमें कर दो। थैंक यू, ऑलवेज वेलकम, कोई बात नहीं भाइयों, भाई इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ बेटा बोलो, उज्जवल बोलो बेटा। तो फिर उनके टीचर ने उनको कहा, वो कहते कि सर जो महात्मा गांधी की, हाँ है बेटा, उज्जवल आवाज क्लियर नहीं है आपकी। एजुकेशन के लिए सर वो रविन्द्रनाथ जी उससे एग्री क्यों नहीं थे? देखो बेटा, कई चीजें होती हैं, वो कहते थे कि नेचुरल एटमॉस्फेयर में मिलनी चाहिए एजुकेशन। रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी कहते थे नहीं ठीक है अपने जगह दो, लेकिन रूम्स में दो। और उन्होंने कहा कि नेचर, रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या मानना था कि नेचर इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। और उनके टीचर ने देखा तो उसको, उनको पढ़ाने का तरीका भी उसने नेचुरल ही लिया था। उन्होंने कहा था ठीक है, जैसे काउंटिंग सिखाई तो उसने कहा चलो आज आपके गार्डन में गिने कितने पेड़ हैं, ठीक है, फिर लिखना है तो चलो लिख के दिखाओ आपके यहाँ कौन कौन से पेड़ है।
उसे अब रविन्द्रनाथ टैगोर को फिर क्या उनसे क्यूरियोसिटी बढ़ी रविन्द्रनाथ टैगोर की, और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लैंड के ऊपर शांति ज्ञान निकेतन और फिर बाद में विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो थी वो एस्टैब्लिश की थी, जिससे वहां पर, तो सर ठीक है बेटा, जिससे इंटरेस्ट भी और बढ़ता है। हाँ, और आपको पता है कि इस साल उसके 100 जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है उसके 100 साल भी पूरे हो गए। आपने देखा होगा इस बार वहां पर मोदी जी गए, अमित शाह जो थे वो गए भी थे, मोदी जी भी गए थे वीर भूमि जहां पर इनका वो है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये आपका चैप्टर भी था सर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वो खोला था शांति निकेतन और हाँ। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, सर उनमें उन्होंने उसी तरीके से पढ़ाया जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की थी बिल्कुल बिल्कुल नेचर से। बिल्कुल। वो कहते हैं बच्चों को पेड़ नीचे बैठाओ, कोई बाइफर्केशन मत करो बच्चे के अंदर कि तुम वीक हो तुम इंटेलिजेंट हो, उससे बच्चे जो है डिवाइड हो जाता है। वो कहते हैं बच्चे को डिवाइड नहीं होना चाहिए, बच्चा खुश रहना चाहिए। बात समझ में आ गई। वो कहते हैं बच्चे जब तक कोई भी तरीके से अपने आप को नहीं करेंगे, अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो फिर कैसे पॉसिबल है, जब तक बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो बेटा फिर कैसे पॉसिबल है कि बच्चा पढ़ेगा। यदि मान लो मैं आपको बुक की रीडिंग कराऊं और छोड़ दूं, फिर क्या होगा? आप भी कहोगे क्या करना है, बुक की रीडिंग तो मैं खुद भी कर लूंगा ना, व्हाई शुड बी हैविंग गो टू द क्लासरूम। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बताओ? यस और नो? यस सर। यस सर। तो जरूरी ये होता है Yes, कि कुछ नया करो, वो मत करो जो सब कर दो, आप अपने अकॉर्डिंग करो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस चैप्टर के सब बच्चे अपने नोट्स बना के मेरे को भेजो, मुझे भी तो कुछ नया सीखने को आपको मिले ना। कल को मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, यस आई हैव टू गो टू टेक क्लास इन क्लास 8 में आस्क सम न्यू क्वेश्चंस, न्यू क्वेरीज। नहीं तो मजा नहीं आएगा बेटा। ठीक है, चलो अगली क्लास के लिए कुछ नया सोच के रखना, हम लोग फिर मंडे को मिलेंगे। ओके, बाय बाय। बाय बेटा।